डीडी मॉर्निंग शो के मंडे एडिशन में एक और सेगमेंट आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जिसका नाम है सर्जना। और आज के सर्जना में हमारे साथ एक विशेष मेहमान, जिनसे आपका परिचय करवा देते हैं। बेहद संवेदनशील लेखक, कवि और गहन विचारक श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी ब्यूरोक्रेट भी हैं और आत्मचिंतन का पथ आप सभी के लिए अग्रसर कर रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी और अंशु जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई दें, बहुत शुभकामनाएं दें, क्योंकि हाल ही में आपकी नवीन पुस्तक का लोकार्पण हुआ, विमोचन हुआ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के करकमलों से। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और चर्चा की शुरुआत भी यहीं से करना चाहते हैं कि जो पुस्तक है जिसका आपने टाइटल दिया, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, आखिर ये शीर्षक क्या है, इस किताब में क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। और जैसा कि आपने कहा, ये मेरा चौथा काव्य संकलन है हिंदी में जी। वैसे ये मेरी नवी पुस्तक है, 5 किताबें अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई हैं और हिंदी की ये मेरी चौथी पुस्तक है जी। और इसका शीर्षक है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ जी। जो इस पुस्तक में एक कविता है, उसकी एक पंक्ति से ली गई है। और मेरा ये मानना है कि बिना पीड़ा के जन्म नहीं होता, जैसा ज्ञेय ने कहा था जी। और ये पीड़ा या तो व्यष्टि और समष्टि के टकराव की पीड़ा हो सकती है, या अपने भीतर और बाहर जगत के द्वंद्व की पीड़ा हो सकती है जी। और इस पीड़ा को कैसे आप सार्थक सृजन में बदल सकते हैं, यही साहित्य का काम होता है। और साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। जैसा कि आपने कहा कि उसमें एक नई परिभाषा देते हुए कहा कि उसमें सबका हित है जी। तो व्यक्ति के अंदर ही ऐसी संभावनाएं हैं कि वो अनंत को छू सकता है जी। और मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि हम लोग जैसे अल्फ़ाबेट के अक्षर होते हैं, वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उस तरह से जी। मेरे अंदर भी एक का खा गा है, एक ABC है और पूरी वर्णमाला भी मेरे अंदर समाहित है। उन शब्दों का प्रयोग, उन अक्षरों का प्रयोग करते हुए हम एक सार्थक शब्द बना सकते हैं। उन सार्थक शब्दों से एक वाक्य बना सकते हैं। उन वाक्यों से एक पूरा महाकाव्य बना सकते हैं। इस पूरी संभावना हमारे अंदर है। लेकिन बिना शब्द बने या बिना वाक्य बने या बिना महाकाव्य बने अक्षर अपने आप को महाकाव्य नहीं समझ सकता। तो सिर्फ हमें एक यात्रा में रहना है, प्रयासरत रहना है, ईश्वर की कृपा पाते हुए आगे बढ़ना कि कैसे हम अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से महाकाव्य बने। तो सर, क्या ये वर्ण से महाकाव्य की जो यात्रा है, क्या ये आत्मा से परमात्मा मिलन? बिल्कुल वही, उसी तरह इशारा भी है, क्योंकि बूंद अपने आप में एक समुद्र समेटे हुए है और समुद्र जो बना हुआ है वो कई असंख्य बूंदों के सहयोग से, सामंजस्य से और मिलने से बना हुआ है जी। अब बूंद अपने आप को सागर मान तो सकती है, लेकिन अगर वो दूसरी बूंदों से कट कर अपने अस्तित्व को तलाश करती है तो वो तुरंत कुछ क्षणों में विलीन भी हो सकती है जी। तो इसलिए उस बूंद की सार्थकता भी है कि कैसे दूसरी बूंदों से जुड़ के सागर का निर्माण करे और तब अपने भीतर जो उसके सागर बसता है उसको उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। सर, इस पुस्तक को लिखने के पीछे आपका निजी या सामाजिक अनुभव की बात करें तो वो कैसा रहा है? जैसे कि इस पुस्तक में देखेंगे आप, तो इसमें कई कविताएं हैं जो व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित हैं। कुछ कविताएं हैं जो व्यष्टि और समष्टि के संबंध पर हैं। कुछ हैं जो पौराणिक चरित्रों पर आधारित हैं। और मेरी कई कविताएं जो हैं वो रामायण, महाभारत, भागवत या उपनिषद के प्रसंगों और चरित्रों पर आधारित है। तो प्रयास ये रहा है कि भाव जगत में जितने स्तर होते हैं, आपका एक स्तर है जो व्यक्तिगत संबंध हैं, परिवार हैं, दूसरा है जो सामाजिक चेतना है, तीसरा है जो देश के प्रति आपका कर्तव्य है, चौथा है जो धर्म के प्रति आपका जुड़ाव है, और पांचवा ईश्वर और अध्यात्म से जब आप जुड़ते हैं तो उन सभी स्तरों पर जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके विचार हैं, उनको कविता का रूप देने का प्रयास किया है। और मैंने पहले भी आपके यहाँ भी कहा, कई बार कहा कि मैं अपने आप को कवि नहीं कहता, अभी भी यात्रा में हूँ,
लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा से कुछ सृजन हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ भावनाएं ऐसी आपस में जुड़ जाती हैं जो कविता जैसी लगती हैं। उनको संकलित करने का प्रयास किया है और ये मेरा सौभाग्य है कि इसका विमोचन हुआ। सर, कविता की हम लोग बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम तो इच्छुक हैं ही, उत्साहित हैं, और व्यूअर्स भी चाहते हैं कि आप अपनी किताब में से कुछ कविता अगर हमें। ज़रूर ज़रूर। जैसे कि मयंक जी ने अभी कहा कि व्यष्टि और समष्टि का संबंध, और आपने कहा आत्मा परमात्मा का संबंध, तो एक कविता है यक्ष के प्रश्न जो इस पुस्तक से है। थोड़ी सी लंबी है इसलिए इसके कुछ अंश सुनाना चाहूँगा। कि जब धर्मराज से पूछे थे कुछ प्रश्न यक्ष ने जीवन के, तब हमने उत्तर पाए थे कुछ अपने ही अंतर्मन के। क्या जीवन भी है एक सरोवर, मन भी प्यासा चंचल है, बिना चेतना तृषा बुझाना विष है मीठा मृगजल है। क्या लक्ष्य मेरा क्या जीवन है, क्या ब्रह्म सत्य क्या माया है, क्या गात रात क्या दिन प्रकाश, क्या प्राण चेतना काया है। क्या धरती से भी भारी है, क्या सबसे ऊंचा अंबर है, क्या तेज पवन से ज्यादा है, क्या शंका है क्या शंकर है। क्या ज्ञान मान अभिमान अरे, क्या घर में है अवलंब मेरा, क्या मित्र दूसरी धरती पर, क्या खुद से है संबंध मेरा। ऐसे ही कुछ प्रश्न यक्ष ने पूछे थे। अब इनके उत्तर इस कविता में दिए गए हैं और अंत में व्यक्ति या युधिष्ठिर जो कहना चाहते हैं कि मैं हूँ कौन और क्यों आया हूँ इस संसार में और क्या करने आया हूँ। तो मैं आया हूँ कुछ करने को, कुछ अर्थ समझने आया हूँ, कुछ रह जाता कुछ बह जाता, मैं प्राण चेतना काया हूँ। इन प्रश्नों से मैं जूझ रहा, कुछ गहरा है अंधियारा है, मैं कब से हूँ मैं कब तक हूँ, क्या अविरत बहती धारा हूँ। जो लाया हूँ वह क्यों लाया, जो लाया हूँ वह क्यों लाया, जो छूट गया वह क्यों छूटा, जो बना बना वह वैसा क्यों, जो बिखरा आखिर क्यों टूटा। जिन लोगों से मैं मिला बंधा उन लोगों से ही मिलना था, कुछ लेना था कुछ देना था, इन अंकों को ही गिनना था। जो करता है वह मैं ही हूँ या मेरी ही तो छाया है, जो हंसती है जो रोती है वह मेरी केवल काया है। जो दूर देह से देख रहा वह शुद्ध प्राण है चेतन है, जो उलझा प्यासा आकुल है वह देह मात्र है बस मन है। यह मैं की ही तो दुविधा है, यह मैं का सारा खेल यहाँ, जब मैं मिटता तो हरि मिलता, मैं मिटे बिना यह मेल का। क्या बात है, बहुत सर, माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से इस पुस्तक का विमोचन होना, क्या ये इस बात का भी संकेत है कि भारत भूमि या भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में धर्म और अध्यात्म की भूमिका दोबारा केंद्र में आ रही है? धर्म और अध्यात्म की भूमिका तो हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली के केंद्र में हमेशा से है और हमेशा रहेगी। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुस्तक का विमोचन माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से हुआ और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। इस पुस्तक में धर्म, अध्यात्म, परिवार, समाज, देश से जुड़ी हुई कविताएं हैं और कुछ कविताएं पहले भी कुछ मंचों पर मैंने सुनाई हैं। और मुझे लगता है कि जब भाव जगत के सभी स्तरों का सामंजस्य होता है तभी व्यक्ति संपूर्ण होता है और एक व्यक्ति की छटपटाहट है संपूर्ण होने की। हम सब आधे अधूरे हैं, लेकिन हम आधे अधूरे होकर भी पूरे होने की अभिलाषा रखते हैं। इसीलिए शायद अध्यात्म की ओर जाते हैं, इसीलिए ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो मेरा तो यह मानना है कि हम सबके अंदर वो सामर्थ्य है। और जैसा कि आपने भी कहा कि हमारी आत्मा विशुद्ध रूप से भारतीय है। हम आवरण कोई भी ले लें, कोई भी अपना लें, हम वस्त्र कोई भी पहन लें, वो परिधान पाश्चात्य भी हो सकता है, वो भारतीय भी हो सकता है, लेकिन सही मायनों में हमारी आत्मा विशुद्ध रूप से भारतीय है। और हमारे जो संस्कार हैं या संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वो हमारी जीवन शैली में शामिल हैं। तो उन्हीं जीवन शैली में जो शामिल तत्व हैं उन्हीं को समाहित करते हुए, उनको रेखांकित करते हुए कुछ कविताएं हैं। अब जैसे भारत देश के ऊपर एक कविता है, उसमें अंत में मैं कहता हूँ कि भूखंड नहीं यह दिव्य पुंज, भूखंड नहीं यह दिव्य पुंज जो पृथ्वी का श्रृंगार बना, यह कुछ तिथियों का सार नहीं यह महाकाल अंगार बना, यह धर्म ध्वजा का वाहक है, यह भक्ति भावना भारत है, यह भक्ति भावना भारत। दूसरी कविता एक सनातन पर है जिसमें एक पद है कि जो प्रश्नों से भयभीत न हो,
जो प्रश्नों से भयभीत न हो, जो उत्तर से संतुष्ट नहीं, जो अंतरिक्ष का छोर ढूंढ ले प्रभु पा जाए पास यहीं, जो किसी और को तलवारों के बल पर भय से नहीं झुकाए, और भक्ति ज्ञान और कर्म योग से पूरा जो ब्रह्मांड चुकाए। एक ग्रंथ में ज्ञान समाये, जिसको यह अभिमान नहीं है, और एक ब्रह्म संसार चलाए, इससे भी अनजान नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर, इस किताब की हम बात करें तो इस किताब का कोई ऐसा अंश जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जिसे आप व्यूअर्स को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन जिनको मिले, कोई ऐसा अंश अगर आप हमसे जिक्र करना चाहें? हाँ बिल्कुल है। एक कविता है जो कर्ण के अंतिम शब्द है जी। ये भी लंबी कविता है, इसलिए पूरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इसके कुछ अंश सुनाना चाहूँगा। इसमें कर्ण की मृत्यु निकट है और कर्ण अपने जीवन में जो कुछ उसके साथ घटा है उसको सोचते हुए अर्जुन को संबोधित करते हुए अपने ये अंतिम शब्द कह रहा कि मैं तुम्हें धर्म क्या सिखलाऊं, मैं तुम्हें धर्म क्या सिखलाऊं, क्या उचित सही क्या बतलाऊं, मैं खुद सब कुछ था भूल गया, क्या सत्य नीति क्या प्रेम दया, मैं उन्मादी था आकुल था तुमसे बढ़ने को व्याकुल था, मैं वीर अटल व्रतधारी था, मैं भी यश का अधिकारी था, मुझको जननी ने त्यागा था, उसका सुत बड़ा अभागा था, जिसको राधा ने पाला था, अपना सब कुछ दे डाला था, पर वंश कहाँ से लाता मैं, पर वंश कहाँ से लाता मैं, उस पर कैसे इतराता मैं। फिर आगे कर्ण कहते हैं कि तुम केशव की अब सुन ही लो, तुम केशव की अब सुन ही लो, जो पंथ श्रेय है चुन ही लो, हाँ रथ का पहिया उलझा है, कब जीवन मेरा सुलझा है, सब जानबूझ कर निकला है, जो विष लीला से निकला है। तुम देखो रथ की डोर कहाँ, इन संबंधों का छोर कहाँ, यह दुर्योधन का ऋण मुझ पर, क्यों मित्र पुकारा था रुक कर, उस एक धर्म को अपनाने, मैं बना अधर्मी सब जाने। जब शील सभा में लज्जित था, मैं कैसा निर्लज्ज हर्षित था, जब अभिमन्यु को मारा था, तब मैं खुद से ही हारा था, अब क्या मुझको तुम मारोगे, मुझको जग से ही तारोगे। और फिर अंत में वो कहते हैं कि यह कर्ण वीर है दानी है, यह सूत पुत्र अभिमानी है, सब दे देगा बस मांगो तुम, अब द्वेष घृणा को त्यागो तुम, मैं तुम्हें अंक में भरकर अब कर्मों को अपने थामे सब, मैं सूरज में मिल जाऊंगा, अब सूर्य पुत्र कहलाऊंगा, अब सूर्य पुत्र कहलाऊंगा। क्या बात है सर। इस पुस्तक में आप किन पाठकों को केंद्रित कर रहे हैं, किन पाठकों को आप चाहते हैं कि वो ये पढ़ें, और विशेष रूप से अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आज की युवा पीढ़ी आत्मबोध और आध्यात्म के महत्व को समझने के लिए कितनी तैयार है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी आत्मा नहीं बदली है। अगर आप देखेंगे तो बचपन से ही आपने वो शब्द, वो कहानियाँ, वो ध्वनि, वो संकेत सुने हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्म चेतना, आत्मबोध की प्रवृत्ति को जागृत किया है, और कहीं ना कहीं आपको आपकी संस्कृति से जोड़ा भी है। हो सकता है कि विकास करते करते या कुछ और पढ़ते पढ़ते या कुछ और दिखने की अभिलाषा में आप उससे थोड़ा सा भटक गए, बट मेरी तो दृढ़ आस्था है कि हमारा जो भी समाज है, समाज में जो युवा हैं वो पूरी तरह से अध्यात्म संस्कृति के लिए तैयार हैं, उन्होंने इसको अपनाया हुआ है। अब उनकी, मैं, आपने ये पूछा कि ये पुस्तक किसके लिए है, तो मेरी दृष्टि में तो ये सबके लिए है। एक पिता के लिए भी है, एक पुत्र के लिए भी है, एक मित्र के लिए भी है, एक सामान्य पाठक के लिए भी है, एक शिक्षार्थी के लिए भी है, एक शिक्षक के लिए भी है, और जो भी कुछ अपने भीतर उतरने की लालसा लिए हुए या समाज को या भावनाओं को और बेहतर समझने की चाह लिए हुए, उसके लिए ये पुस्तक है। अब इसमें एक कविता जो मैंने अपने बेटों के लिए लिखी कि अपने बेटों को मैं क्या सीख देना चाहता हूँ, तो अगर उसको देखेंगे कि तो युवा, शायद वो युवाओं को भी प्रभावित करे कि तुम सपने देखो पूरा कर लो, सहज रहो तुम सरल बनो, तुम करुणा समझो अपनाओ, तुम प्रेम पूर्ण तुम तरल बनो, तुम सफल बनो पर किसी और को ठोकर देकर नहीं बढ़ो, तुम ऊंचाई को नापो लेकिन सीढ़ी पूरी सतर चढ़ो। जब वक्त की बहती धारा में एक कतरा खिल मुस्काता है, वह हमें हमारे बहने का कुछ मकसद है बतलाता है। हम आए हैं तो इसीलिए कि कुछ ऐसा कर जाएंगे, खुद सुंदर बनकर निखरेंगे और खुशियां ही बिखराएंगे।
सब आते हैं सब बहते हैं सब जाते हैं मिट जाते हैं, कुछ उनमें ऐसे बहते गाते चमकीले दिख जाते हैं। तुम कण होकर भी, तुम कण होकर भी ऐसे सुंदर निर्मल कण बन सकते हो। तुम क्षण में उठकर मिटकर भी शिव चेतन प्रण बन सकते हो, शिव चेतन प्रण बन सकते हो। और युवाओं को एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। मैं एक विद्यालय में गया था, महाविद्यालय का सांस्कृतिक आयोजन था, और उसमें मैं छात्रों को संबोधित कर रहा था। तो जो उस समय मैंने छात्रों से कहा, उसको फिर वापस आकर मैंने कविता का रूप दिया। और उस कविता का आशय यही है कि आज सभी लोग दौड़ रहे हैं। एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें हमें लक्ष्य का भी पता नहीं, हमें मार्ग का भी पता नहीं, और हमें अपने दौड़ने की स्थिति को लेकर भी पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है, उसका ज्ञान नहीं। तो उसमें कविता थी कि कभी दौड़ते लगती है जब ठोकर गिर हम जाते हैं, कभी दौड़ते लगती है जब ठोकर गिर हम जाते हैं। कुछ ताने कसते हंसते हैं, कुछ धीमे से मुस्काते हैं। ये व्यंग समय का आंखों में तब चुपता है, तब खलता है, तब कभी निराशा घिरती है और दुख मन में आ पलता है। यूं कैसी भी हो डगर मगर हम चलते ही बस जाएंगे, इस दिल में आशा जगमग है जो उससे राह बनाएंगे। हम दौड़ेंगे तो आगे होकर बंधन भी कुछ तोड़ेंगे। हम दौड़ेंगे जब रमे हुए तब पथ को भी हम मोड़ेंगे। हम दौड़ेंगे पर नहीं हंसेंगे उस पर पीछे छूटा जो। हम दौड़ेंगे, पीछे छूट गया है। आपकी कविता से सर मैं जो सीख पा रही हूँ वो यही है कि जो पीछे छूट गया है, हमें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें कला, संगीत, साहित्य तीनों ही हमारी जिंदगी में हमें हेल्प करते हैं। और निश्चित ये जो पुस्तक है ये अमूल्य पूंजी होगी। जैसा कि आशुतोष सर ने बताया कि पिता हो चाहे पुत्र हो, चाहे वयस्क हो, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना पढ़े, कोई शिक्षार्थी पढ़े या शिक्षक पढ़े, सभी के लिए ये बहुत कीमती और अमूल्य पूंजी होगी। सर, हम चाहते हैं कि ये पुस्तक कई लोगों तक पहुंचे और सब लोग इससे पढ़कर आत्मबोध और अध्यात्म के प्रति चिंतन प्रकट करें। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद बैंक जी कार्यक्रम में आने के लिए। इतने सकारात्मक विचार आपने साझा किए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।